सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीवी क्लासेस बड़ौदा। मैं हूं आपका एजुकेटर सत्यमानंद। क्लास 12 केमिस्ट्री का आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। रासायनिक बल गति क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे रासायनिक बल गति कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। फर्स्ट, तीव्र अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में 1 पिकोसेकंड 10⁻⁻1 से भी कम लगता है। एग्जाम्पल, BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + 2HCl, AgNO3 + NaCl एरो AgCl + NaNO3। तो मंद अभिक्रियाएं क्या? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति मंद वेग से संपन्न होती हैं, जिनके पूर्ण होने के लिए दिनों महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक का भी समय लग जाता है। वो एग्जाम्पल है, लोहे में जंग लगना, C+O2 एरो CO2, Fe + XH2O एरो Fe2O3XH2O। मध्यम अभिक्रियाएं क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ना तो मंद गति से संपन्न होती हैं, ना ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो ना ही तेज चलती हैं और ना ही धीमी चलती हैं, बल्कि जिसका वेग मध्यम होता है, मतलब एक समान होता है, मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, C12H22 O11 + H2O एरो C6H12O6 + C6H12O6। रासायनिक अभिक्रिया की दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। अभिकारक की दर अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे समय अंतराल -D(A/dt। अभिक्रिया की दर उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे समय अंतराल बराबर D(V/dt। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों की सांद्रता अभिकारक की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से निश्चित आयतन में जो कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उससे अणुओं के प्रभावी टक्करों की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। ताप का प्रभाव। सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया के ताप को प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। विकिरण प्रभाव क्या है? विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया के दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विकिरण में उपस्थित फोटॉन अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं के उत्तेजित करने के लिए दे देता है। जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब क्या है? यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देती है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है, किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो इसके आगे क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर पर सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन कर सर्वप्रथम गोलबर्ग एवं बागे ने सन 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के रूप में एक नियम प्रस्तुत किया। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारकों के गुणांकों को उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। QA + B
DAV। उत्पाद अभिक्रिया की दर A कोष्टक C V कोष्टक V। अभिक्रिया की दर K बराबर A कोष्टक A ऊपर B पे B, जहाँ एक K एक स्थिरांक है। दर स्थिरांक की विशेषताएं क्या हैं? दर स्थिरांक की विशेषताएं आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान उसके अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। यदि दर स्थिरांक का मान अधिक हो तो अभिक्रिया कितनी तीव्र होगी। अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी को -dx/dt तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को dx/dt से व्यक्त करते हैं। दर स्थिरांक यह दर के समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक होता है, जैसे dx/dt बराबर K कोष्टक A। किसी समय अभिक्रिया की दर उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर -1 सेकंड है। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि के साथ बदलती रहती है। अभिक्रिया की दर का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इसका मान ताप बढ़ाने के साथ साथ बदलती रहती साथ समान रूप से बढ़ता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिकारकों के गुणन, अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया की दर के नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए समस्त घातांकों के योग के तुल्य होते हैं। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की कोई सांद्रता इकाई मोल बराबर मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया की दर बराबर मोल L-1 S-1 dx/dt बराबर K A पे एक स्ट्रॉन्ग एक R बराबर KCN, जहाँ N बराबर 1 0 1 2 3 K बराबर R/CN शून्य कोटि N बराबर 0 K बराबर R/C के ऊपर N बराबर R/C के ऊपर 0 O बराबर R/1 बराबर मोल लीटर -1 सेकंड -1। प्रथम कोटि M बराबर 1 K बराबर R/CL बराबर मोल लीटर -1 सेकंड -1 मोल लीटर -1 बराबर सेकंड। द्वितीय कोटि के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तृतीय कोटि के लिए और यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जब क्रिया की दर अभिक्रिया के पदार्थ सांद्रता पर निर्भर नहीं करती तो अभिक्रिया वह कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए। आप ये उसी का है शून्य अभिक्रिया का। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर और शून्य कोटि के वेग का नियतांक व्यंजक ये आ गया K बराबर x/t। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अर्ध आयु काल के लिए t बराबर dt/2। आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसका भी उसी वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए और इसमें समाकलन दोनों पक्षों का इसमें समाकलन करना है तो समाकलन कर दिया। और आप ये लोग समीकरण 1 में वर्तमान रखने पर तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। एक अणु अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में केवल अणु भाग लेते हैं एक अणु अभिक्रिया कहलाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। O3 एरो O2 0 नवजात ऑक्सीजन। द्वि अणुक अभिक्रिया आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के 2 अणु भाग लेते हैं द्वि अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। त्रिअणुक अभिक्रियाएं इसमें 3 अणु भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्या में अंतर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अभिक्रिया की कोटि अणु संख्या 2 का स्क्रीनशॉट कर लें पहले आप। अब 3 और 4 का स्क्रीनशॉट कर लें आप। 3 4 5 का स्क्रीनशॉट कर लें आप। यह अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाते हैं। अभिक्रिया की अणु संख्या अभिकारकों की सांद्रता
तो वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।